हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डार्क लाइक एनर्जेटिक्स। मेरा नाम है भाविशा। मैं ह्यूस्टन टेक्सास में रहती हूँ फिलहाल। और आज हमारे साथ हैं जीत जी, जो फाउंडर हैं डार्क लाइक एनर्जेटिक्स के। मैं जीत जी को पिछले 10 सालों से जानती हूँ और आज हम कुछ ऐसे विषयों पे बात करेंगे, आध्यात्मिक विषयों के बारे में, जो आज के दौर में बहुत इम्पोर्टेंट है उनका जवाब जानना। स्पेशली पिछले 3 महीने से ये न्यूज में भी है, हर जगह पे ये हर जगह पे है, नॉट ओनली जस्ट इन इंडिया या फिर सिर्फ यहाँ पे अमेरिका में। हर जगह पे एक ये बोलते हैं ना, ग्लोबल टेंशन अभी है कि इतने सारे लोग एक साथ डिप्रेस्ड है। उसका क्या कारण है? डिप्रेशन का जो रीजन है, जैसे मैंने आपको बताया कि अलग अलग एरियाज में, अलग अलग लोकेलिटी में अलग अलग कारण हो सकते हैं उसके डिप्रेशन के। ठीक है, अभी उसका मेन रीजन ये है कि इंसान खुद के साथ ही खुश नहीं है। जैसे कि अभी 3 महीने से आपने देखा होगा, ये कोरोना चल रहा है, तो कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में समझ लो कि एक पति पत्नी एक घर में रह रहे हैं। ठीक है, लेट अस से कि पति पत्नी और एक छोटा बच्चा है, वो तीनों जन एक ही घर में रह रहे हैं। ठीक है, अभी कोरोना के वजह से, लॉकडाउन के वजह से पति वर्क फ्रॉम होम कर रहा है और बच्चा भी स्कूल का जो काम है वो घर से ही कर रहा है। ठीक है, ऑनलाइन चल रहे हैं सब स्कूल के सेशन। ठीक है, लेकिन जो रेगुलर जिंदगी चल रही थी ना, तभी पति ऑफिस जाता था, ठीक है, बच्चा स्कूल में जाता था, और वाइफ भी शायद अगर काम कर रही है तो वो जॉब पे जाती थी या तो खुद के घर के काम में बिजी रहती थी। तो तीनों जन जो है वो तड़पते थे कि कभी वीकेंड आए, कभी हम साथ में रहे। अभी ऐसी नौबत आ गई है, 2 महीने में इंसान को इंसानियत का असली रंग पता चल गया है। 2 महीने साथ में रहने के बाद अभी ऐसा उनको लग रहा है कि हम कभी बाहर जाएं, कभी हम वापस ऑफिस में जाएं। ठीक है, जिन्होंने होम लोन लेके घर खरीदा है, उनको खुद को ऐसा लग रहा है कि कभी मैं ये घर से बाहर जाऊं। तो कहने का तात्पर्य यही हो जाता है कि तुम कितना भी कर लो, तुम खुश नहीं रह रहे हो। और वो खुश क्यों नहीं हो रहे हो? क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि आप बाहरी चीजों में सुख को ढूंढ रहे हो। और दो चीज होती है, एक होता है सुख और एक होता है आनंद। सुख जो है वो कुछ मिलने से आपको उसके ऊपर आधारित है कि अगर आपको वो मिला या कुछ हासिल किया तो तुम खुश हो या तो सुखी हो। लेकिन आनंद जो है, आनंद बहुत ही अलग है। ठीक है, आनंद जैसे कि अभी एक छोटा बच्चा ले लो, उसको तुम ऐसे ही देखो, वो ऐसे ही मुस्कुराएगा आपको देख के, वो आपको जानता भी नहीं है। ठीक है, वो ऐसे ही मुस्कुराएगा क्योंकि वो स्थिति में है। तो आनंद जो है वो चेतना की एक स्थिति है। सुख जो है वो मानसिक रूप में बनाया हुआ एक ध्येय बोल सकते हो कि मुझे ये मिला तो मैं खुश हो जाऊंगा, मैं सुख हो जाऊंगा, मतलब सुखी हो जाऊंगा। जैसे कि लोग कहते हैं ना कि बचपन में हम बोलते हैं कि मैंने 10th पास कर लिया तो मैं अभी कॉलेज जाऊंगा, तो कॉलेज में मैं खुश हो जाऊंगा क्योंकि मुझे ये करना मिलेगा। लेकिन जब वो बंदा कॉलेज में जाता है, बंदा या बंदी, तो इतना खुश नहीं होता है जितना उसने सोचा रहता है। फिर वही चीज जॉब के साथ होती है, वही चीज शादी को लेके होती है, और वही चीज बच्चे को लेके होती है। ठीक है ना? तो क्योंकि एक्सपेक्टेशन भी इतनी होती आती है, और जैसे मैंने आपको बताया कि वो बाहरी चीजों में आनंद को ढूंढ रहा है, बाहरी चीजों में सब चीज को ढूंढ रहा है। जबकि वो, जैसे इसलिए मैंने आपको बताया कि सक्सेस की भी परिभाषा क्या है। जिनके पास पैसा है, बहुत सारा पैसा है, नेम फेम है, आज इंस्टाग्राम में उनके करोड़ों फॉलोअर्स हैं। एग्जाम्पल, जैसे कि कोई नॉर्मल इंसान होता है, उसको ऐसा लगता है कि मेरे 1000 फॉलोअर भी हो गए तो मैं तो मतलब बहुत मैंने काम कर लिया। लेकिन जिनके हजारों क्या 10,000 करोड़ों फॉलोअर्स है, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है। तो उनको जो चाहिए था वो तो मिल ही रहा है ना, नेम फेम मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, सुख साधन के जो हर चीज जो चाहिए वो मिल रही है उनको, फिर भी वो डिप्रेशन में है। उसका रीजन वही है कि जैसे मैंने आपको बताया कि वो आप जब तक बाहर ढूंढोगे ये सब से सारी चीजों को, सिर्फ सुख की बात नहीं है, इवन प्रेम या प्यार जिसको आप बाहर ढूंढोगे तो तब तक आप दुखी ही होने वाले हो। अभी समझो, अगर आप किसी को भी बोलो, जैसे कि कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो गया, हस्बैंड वाइफ हो गया, या पिता और मतलब
क्या कहते हैं, माँ बाप और बच्चे हो गए। अगर माँ बाप बच्चे को बोलते कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, या बच्चा बोलता है मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आप अगर देखोगे उस चीज को तो एक्चुअली प्यार क्या है, आप किस चीज को प्यार कर रहे हो? मतलब आप उसके गुणों को प्यार कर रहे हो, उसके शरीर को प्यार कर रहे हो, उसकी जो क्वालिटीज है उसको, मतलब विशेषताओं को प्यार कर रहे हो। हकीकत में आप किससे प्यार कर रहे हो, इसके ऊपर कोई नहीं सोचता है क्या नहीं? लेकिन ये सारी चीजें जो है हम लोग मनन चिंतन करवाते हैं इसके ऊपर, कि आप देखो कि आप किस चीज के ऊपर ये सब जो आप जिसको प्रेम या प्यार कहते हो, हकीकत में वो क्या है। अगर आप देखने जाओगे तो वही हो जाता है कि जब तक आप बाहरी रूप में ये सब चीजों को ढूंढोगे, आप कभी भी आपको प्यार नहीं मिल, जो और लोग उसमें भी वो बोलते हैं मुझे सच्चा प्यार मिल गया। सच्चा प्यार, झूठा प्यार, ऐसा कुछ नहीं होता है। प्यार प्यार होता है ना। जैसे कि फूल होता है, वो फूल खिलता है, उसको उसकी नहीं पड़ी कि मुझे कौन देख रहा है, मेरी सुगंध को कौन ले रहा है। वो अपना काम कर रहा है, वो खिल रहा है, सुगंध फैला रहा है, ठीक है। उसको इसकी नहीं पड़ी कि मुझे कितने लोग देख रहे हैं, या मुझे कितने लोग शूट करके मेरे कितने फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, मुझे कितने लाइक्स मिले या मेरी सुगंध को कितने लोगों ने सूंघा। उसको उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और ऐसा भी नहीं होता है कि एक बारी इस बारी आई एम जस्ट टॉकिंग एज अ फूल के इस बारी मैं खिला, मेरे को किसी ने नहीं देखा, अभी नेक्स्ट टाइम मैं नहीं खिलूंगा जी। ये भी नहीं होता है। एग्जैक्टली अभी वही अगर इंसान हो तो आप सोच लो है क्या नहीं। उसी फूल जाने दो। आप कोई जानवर को भी ले लो, एक कुत्ता होता है, आप कुत्ते को बिस्किट खिलाओ, ठीक है, अगले दिन वापस से आपका मतलब इंसानों का अगर दिमाग ठीक नहीं है, वो कुत्तों को या बिल्ली को लात मारेगा, लेकिन तीसरे दिन वो जाएगा तो वो बेचारा फिर से आएगा, ठीक है। लेकिन वही चीज तुम इंसानों के साथ करो, नहीं हो पाएगा। बहुत सारे फर्क है। हम कहते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं, मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं है। हाँ, हम कुछ चीजों में आगे हैं जानवरों से, लेकिन मेरे हिसाब से कुदरत काफी ज्यादा आगे है हमसे, है ना। अभी एक आखिरी सवाल है जी। वो है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी? Okay, so science and spirituality are both two sides of the same coin. There is no difference. जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे लोग जो है आध्यात्मिकता को अलग मानते हैं। कुछ लोग तो बोलते हैं कि जैसे लोग बोलते हैं ना कि हमने मोह माया छोड़ दी है, अभी सब कुछ मोह माया, हमने मोह माया छोड़ दी। अरे भाई, तुम कौन से माया मोह की बात कर रहे हो? सब कुछ मोह ही तो है। तुम्हारी ये इच्छा कि तुमको मोह माया छोड़ना है, वो भी मोह माया ही है। मोह माया ही है। तुम किस मोह माया की बात कर रहे हो? तुम मोह माया में ही बैठे हुए हो, मोह माया ही खाते हो, मोह माया ही सोचते हो। तुम किसको त्याग करने की? लोग कहते हैं मुक्ति देंगे। मुक्ति किस चीज से मुक्त करना चाहते हो तुम? लोग कहेंगे कि मन से मुक्त हो जाओ। मन से तुम मुक्त कैसे, क्यों होना चाहिए? मन तुम्हारा दुश्मन नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए जो साइंस यानी विज्ञान है, विज्ञान का क्या है? विज्ञान तर्क वितर्क पे काम करता है, राइट। विज्ञान जो है आपके लॉजिक पे काम करता है। लेकिन आध्यात्मिकता जो है वो लॉजिकली चीजों को कुछ हद तक प्रूव किया जा सकता है, लेकिन हर चीज प्रूव नहीं हो सकती। जैसे क्योंकि वो आंतरिक दुनिया की बातें और दूसरे आयामों की बातें। विज्ञान जो है वही चीज के ऊपर काम करेगा जो आपको दिखता है, यानी कि अगेन आप उसमें लिमिटेशन डाल देते हो क्योंकि आप अपने इंद्रियों के ऊपर ही आधारित हो उस चीज पे। लेकिन दोनों एक ही चीज है हकीकत में देखने जाओ, ठीक है। क्योंकि जो भौतिक चीज है, जैसे मैंने आपको एटम्स का एग्जांपल दिया, वो भी एटम से ही बनी है ना, जो भौतिक चीज है। और एटम के अंदर शून्यता है, वैक्यूम। तो अंदर आंतरिक तौर पे भी तुम वापस से वो शून्यता में जाने का ही प्रयास कर रहे हो, तो वो भी शून्यता है, ये भी शून्यता है। इसलिए तो बोलते हैं ना कि कण, जैसे तुमने बोला कण कण में शंकर है, या हर चीज में दैवत्य है। तो अगर ऐसा है तो उस हिसाब से तुम देख सकते हो। लेकिन जो लोग इसमें तर्क वितर्क करते हैं, जो लोग इसमें विभाजन करते हैं, तो उस चीज का कोई मतलब नहीं बनता। वो मेरे ख्याल से बहुत साइकोलॉजिकल लेवल पे हो जाता है। वो लोग उसी में कहते हैं ना कि उनकी जागरूकता वहां से पल्लवित नहीं हुई है,
तो वो लोग उसी में गिरे रहेंगे। और जो लोग प्रूफ मांगते हैं चीजों का, जो लोग को साबित करना है, देखो जो हकीकत में आध्यात्मिकता में चलता है जो इंसान, या जो कोई भी साधक हो या गुरु हो, वो कभी भी कोई चीज प्रूव करने को नहीं जाएगा। साबित करने के लिए ये सब चीजें नहीं होती। वो अपने आप, जैसे मैंने आपको बोला ना, फूल जो होता है, वो फूल को ये साबित, समझो गुलाब है, गुलाब की जो स्मेल है, गुलाब की जो गंध है, गुलाब को वो साबित नहीं करना पड़ता कि ये मेरी गंध है ना। गुलाब को ये साबित नहीं करना पड़ता कि मैं सुंदर हूँ या जो भी हूँ। वो अपने हिसाब से काम उसका जो है वो कर रहा है, हो जाता है। तो ये ऐसा है। लेकिन हाँ, आध्यात्मिकता और स्पिरिचुअलिटी जो है अभी आने वाले समय में आप देखोगे, और जैसे कि डार्क लाइट का मैंने आपको बताया, ये एक ब्रिज की तरह है, नॉर्मल और पैरानॉर्मल। वैसे ही साइंटिफिक और आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी, ये दोनों जो है बहुत जल्दी, बहुत तेजी से एक हो जाएगी। और एक ऐसा टाइम आएगा, सॉरी, मर्ज हो जाएंगे दोनों। एग्जैक्टली, मर्ज हो जाएंगे। और क्योंकि इंसान की जागरूकता भी बढ़ेगी और आने वाले समय में, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, इंसान की जागरूकता बढ़नी चाहिए आइडियली। तो वो हर इंसान के ऊपर ही निर्भर करता है कि अभी कैसे उस चीज को लेके जाए। देखिए, इसीलिए आजकल तुम देखोगे बहुत सारे लोग आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ भी रहे हैं, और बहुत सारे लोग, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे चैनल्स हैं जो इन सब चीजों पे काम कर रही है। हकीकत में तो सब एक ही चीज पे काम कर रहे हैं, सबका तरीका शायद अलग अलग हो सकता है, लेकिन काम तो वही हो रहा है। और वही होता है कि हर इंसान को, क्योंकि तभी तुम बोल सकते हो कि मैंने हकीकत में जिंदगी जी है। वरना हम में और जानवरों में, किसी और में भी फर्क क्या है हकीकत में? सब लोग वही कर रहे हैं, खाओ पियो प्रजनन करो और फिर मर जाओ। लेकिन अगर तुम, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर तुम हकीकत में 100% समय को और चीजों को अनुभव करते हो, कोई भी कुछ भी काम हो, कुछ भी करो, अगर तुम वो 100% अनुभव करते हो, तो तुम उस चीज में जिंदगी को पाओगे जो ताजा है। वो एक ऐसी चीज, वो एक अनुभूति है, जैसे मैंने आपको बताया कि वो एक अनुभव है, अलग प्रकार का अनुभव है जो अपने अंदर घटित होता है, और वो हमेशा ताजा है, बासी नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है कि समझो कि जैसे कि आपने बताया कि कोई ऑफिस में जाता है, काम करता है, लेकिन वो खुश नहीं है। वो इसलिए खुश नहीं है क्योंकि उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है जो पहले का इन्फॉर्मेशन है, जो उसके दिमाग में ऑलरेडी बैठा है, तो वो बासी हो गया। अगर आप रोज बासी खाना खाओगे तो क्या होगा? आप बीमार ही पड़ोगे। जब हम खाना भी ताजा खाते हैं तो हम इस पल को एक ताजे पल की तरह क्यों अनुभव नहीं करते? ठीक है, तो विज्ञान अभी उस दौर पे आ ही गया है जहाँ पे उन्होंने बहुत सारी चीजें डिस्कवर करी है। जैसे मैं आपको बता रहा था, न्यूरोबायोलॉजिकल हो गया, न्यूरोबायोलॉजी है, फिर क्वांटम फिजिक्स है, बहुत सारी विज्ञान की ऐसी ब्रांचेस है जो आध्यात्मिकता की सारी चीजों को प्रूव कर रही है, जिनको प्रूफ की जरूरत है। ठीक है, लेकिन जो लोग आंतरिक रूप से आध्यात्मिक है, उनको प्रूफ की कभी जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, थैंक यू जीत जी, आज आप हमारे साथ जुड़े और सारे सवाल जो मेरे पर्सनल जो सारे सवाल थे, ये उनका आपने टाइम निकाल के जवाब दिया। आई होप कि ये वीडियो बाकी जो भी लोग जो मेरे जैसे हैं, जिनको सवालों के जवाब चाहिए, उनको हेल्प करेगा। तो प्लीज सब लोग, आप प्लीज थोड़ा सा टाइम निकाल के डेफिनेटली इस वीडियो को देखें। और जीत जी, अगर जाते जाते अगर आपको कुछ कंक्लूजन में अगर कुछ मैसेज देना है वो सारे लोगों के लिए जो ये वीडियो देखेंगे, मैं सिर्फ यही मैसेज देना चाहूंगा कि अगर आप ये वीडियोस देखते हो या कुछ भी आध्यात्मिकता में अगर आपको इंटरेस्ट थोड़ा सा भी है, तो पहले का जो सीखा हुआ है आपने, उस चीज को बाजू में रख के ये चीज को, जैसे मैंने आपको बताया, एज अ ताजा चीज, एज अ फ्रेश एक्सपीरियंस करें। क्योंकि क्या होता है ना कि मन की एक पद्धति है कि जो पुरानी चीज है उसको रिसाइकल करते रहता है। ठीक है, उसी चीज को बार बार दोहराता है। तो अगर आपने कहीं किसी और चीज का कोई ज्ञान लिया हो, क्योंकि हमारे देश में ज्ञानी लोग बहुत हैं, ठीक है,
सब महाज्ञानी है। क्योंकि अगर आप किसी को भी पूछो, बोले हाँ पता है हमको पता है ये सब, तो सबको पता है, सब ज्ञानी है। तो उन ज्ञानियों से मेरा निवेदन है कि आपका जो ज्ञान का जो भंडार है, थोड़ी देर के लिए अगर आपको आध्यात्मिकता में घुसना है तो उसको आप साइड में रखें और फिर इस चीज को अनुभव करके देखें। देखिए ये सारी चीजें जो है अनुभूति, अनुभव और चैतन्य के आधार के ऊपर ही होती है, जैसे मैंने आपको बताया। तो उसमें जितना आप मन से काम नहीं करोगे और दिल से काम करोगे तो ही आप इसमें, तो ही आपकी उन्नति और प्रगति होगी। तो वही मेरा संदेश है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे जो लोग जो बोलते हैं कि दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल मानता नहीं है, दिल के मानता नहीं, भाई तुम पहले दिल को डिस्कवर तो करो, दिल को खोजो। दिल मतलब मैं फिजिकल हार्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जो अंदर की जो आपकी अंतरात्मा है उसके आवाज की बात कर रहा हूँ। ऐसे ही किसी को आप ब्लेम मत करो, है ना। आप पहले उसको ढूंढो, आप खोजो अपने अंतरात्मा को, और फिर देखो दुनिया पूरी अलग हो जाएगी, पूरा आयाम ही अलग हो जाएगा। सो मैं बस यही प्रार्थना करता हूँ ऊपर वाले से, और यही दुआ करता हूँ कि सभी लोगों का, जैसे हम लोग का ये चैनल का भी उद्देश्य वही है कि सभी लोग धीरे धीरे करके नर नर से नारायण बन जाए, यानी कि खुद के अंदर की अंतरात्मा से एक हो जाए। बस वही इच्छा है हमारी। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू फ्रेंड्स। प्लीज ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डार्क लाइट एनर्जेटिक्स ऑन YouTube। थैंक यू।